हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम मिराडोर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम मिराडोर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है और किस कंपनी का है और इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है और इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं और ये किन किन रोगों पर काम करता है और इसको कैसे प्रयोग करना चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी और नए नए प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम मिराडोर है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम मिराडोर है और ये अडामा कंपनी का है। और इसमें एक टेक्निकल पाया जाता है जो कि टेक्निकल है, वो एजॉक्सीस्ट्रोबिन है। जी हाँ दोस्तों, एजॉक्सीस्ट्रोबिन जो कि 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है। इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है एजॉक्सीस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्म में पाया जाता है। और ये एक सिस्टमेटिक फंजीसाइड है जिसको हम अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक भी बोलते हैं। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का ये फंजीसाइड है, बहुपयोगी फंजीसाइड है। अब बात आती है कि ये जब भी हम फसलों में प्रयोग करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो ये किन किन रोगों पर काम करता है, तो हम एक नज़र रोगों पर भी डाल लेते हैं। जैसा कि आपका टमाटर में लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट लगता है, आपका आलू में लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट लगता है, आपका कद्दू भरे की फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है जिसको हम चुड़ेल आस्था बोलते हैं। एक डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है जिसको हम मृदरोमिल आस्था बोलते हैं। और भी कई सारे रोग लगते हैं। एंथ्रेक्नोज एक डिसीज लगता है जो कि ये फल वाली फसलों में लगता है और मिर्च की फसल में भी लगता है। आपका फ्रूट रॉट भी लगता है, फल सड़न रोग भी लगता है और फंगस से लगने वाले कई रोग हैं। आपका स्कैब लगता है जो कि स्कैब आपका सेब की फसल में लगता है। आपका बैक्टीरियल स्पॉट लगता है। बैक्टीरियल स्पॉट आपका अधिकतर मिर्च की फसल में लगता है और मिर्च की फसल में जब भी हम मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी में ये अधिकतर रोग लगता है। नर्सरी का एक मुख्य रोग है बैक्टीरियल स्पॉट। और मिर्च में पौध को ट्रांसप्लांट करने के बाद भी ये रोग लगता है। आप टमाटर में भी फ्रूट रॉट लगता है जिसको हम फल सड़न बोलते हैं। स्टेम रॉट लगता है जिसको हम तना सड़न बोलते हैं। तो बहुत सारे रोग हैं, अलग अलग फसलों में अलग अलग रोग लगते हैं। तो ये जो भी फंगस से लगने वाले रोग हैं उन रोगों पर ये अडामा प्रोडक्ट काम करता है और ये टेक्निकल काम करता है जो कि इसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन 23% पाया जाता है। अब बात आती है कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपकी अंगूर की फसल है, सेब की फसल है, आम की फसल है और आपकी सब्जियों में आपकी कद्दू की फसल है, खीरा की फसल है और आलू की फसल है, टमाटर की फसल है। अनाज वाली फसलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। इसका जो भी प्रयोग होता है वो अधिकतर फल वाली फसलों में और सब्जी वाली फसलों में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और इसका अधिकतर प्रयोग सब्जी वाली और फल वाली फसलों में ही इसका प्रयोग अधिकतर करना चाहिए। अब बात आती है कि इसको हम कब प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें। तो इसको आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ट्रांसप्लांटेड होती हैं, रोपित फसलें होती हैं, उनकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार करने के बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जैसे कि आपकी गोभी की फसल है, गोभी की फसल में इस प्रोडक्ट का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आपके बंद गोभी की फसल है, बंद गोभी की जो नर्सरी तैयार की जाती है उसमें भी इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आपकी मिर्च की नर्सरी है, टमाटर की नर्सरी है, तो इन जो भी ये ट्रांसप्लांटेड फसलें हैं उनकी नर्सरी में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारी फसलें में इसका प्रयोग करते हैं और सभी फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो इसका प्रयोग एक ही तरीके से करना चाहिए। जब भी हम फसल पर छिड़काव करें, स्प्रे करें, स्प्रे में ही इसका प्रयोग करना है। उसके बाद अब बात आती है कि यदि हम इसका प्रयोग करते हैं और फसलों में यदि हम प्रयोग करते हैं तो इसकी कितनी मात्रा हम फसलों पर प्रयोग करें। तो इसकी जो मात्रा है वो निर्भर करती है फसल के प्रकार पर, फसल की अवस्था पर और अब फसल के प्रकार पर भी निर्भर करती है, फसल की अवस्था पर भी निर्भर करती है, मौसम पर भी निर्भर करती है
और रोग के प्रकोप पर भी निर्भर करती है कि इसकी हमको कितनी मात्रा लगानी चाहिए। लेकिन हम एक एवरेज बता देते हैं, कोई भी फसल हो, सभी फसलों में आप इसका 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपकी फल वाली फसल हो, चाहे आपकी सब्जी वाली फसल हो, या ट्रांसप्लांटेड फसल हो, या ट्रांसप्लांटेड जो फसलें होती हैं उसमें यदि आप नर्सरी में इसका प्रयोग कर रहे हैं तब भी आपको 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। या पानी के हिसाब से यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो 15 ml प्रति 15 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको प्रयोग करके आप अपनी फसल को फंगस से लगने वाली सभी बीमारियां सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये रही मीराडोर प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बजरंग बीज भंडार के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी आप लाइक करें और फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।